वज़ीर-ए-आज़म का अमरीकी सदर की जानिब से मसला कश्मीर के हल में मदद की पेशकश का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने एक्स पर बयान में कहा, आलमी अमन के लिए सदर ट्रंप का फैसला साज क़यादत पर उनका मशकूर हूँ। जनूबी एशिया में अमन के क़याम के लिए उनकी काविशें लायक तहसीन हैं। पाकिस्तान और अमरीका अशरों से एक दूसरे के हलीफ हैं। दोनों ममालिक ने मुश्तरका मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ और वुसअत के लिए मिलकर काम किया। सदर ट्रंप की शक्ल में पाकिस्तान को एक अजीम पार्टनर मिला है जो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को फिर से तक़वियत दे सकता है और पाकिस्तान अमरीका को मजबूत बना सकता है। ताल्लुकात न सिर्फ तिजारत और सरमायाकारी में बल्कि ताउन के दिगर तमाम शोबों में भी बेहतर होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीका के नायब सदर JD वेंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का भी शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मसला कश्मीर के हल की ख्वाहिश का इजहार। कहते हैं, देखूंगा मसला कश्मीर का कोई हल निकल सकता है। पाकिस्तान और भारत मिलकर कोशिश करें तो मसला कश्मीर का हल निकाला जा सकता है। पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करूंगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर का ऐलान। ट्रंप ने कहा कि अमरीकी सालिसी पर सीज़ फायर करने पर दोनों ममालिक का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। रात भर तवील बातचीत के बाद पाकिस्तान और भारत ने फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक किया। अक्लमंदी और अजीम जहानत के इस्तेमाल पर दोनों ममालिक को मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारत में इजाफा करूँगा। अभी बातचीत नहीं हुई लेकिन दोनों मुल्कों से तिजारत बढ़ाना चाहता हूँ। फ़ख्र है तारीखी फैसले पर पहुँचने में अमरीका ने आपकी मदद की। पाकिस्तान का मसला कश्मीर के हल के लिए अमरीकी पेशकश का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि सदर ट्रंप की जानिब से मसला कश्मीर के हल की कोशिशों को कदर की निगाह से देखते हैं। कश्मीर दरीना मसला है जो खित्ते के अमन पे गहरे असरात मुरतब करता है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत को यकीनी बनाया जाए। जंग बंदी मुआहिदा खित्ते में कशीदगी के खात्मे और इस्तेहकाम की जानिब एक अहम कदम है। पाकिस्तान खित्ते में अमन, सलामती और खुशहाली को फ़रोग देने में अमरीका और आलमी बरादरी के साथ ताउन के लिए पुरअज़्म है। हालिया जंग बंदी मुआहिदे पर अमरीका और दीगर दोस्त ममालिक को सराहते हैं। DGISPR आज शाम अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी शाम 7:15 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी के सीनियर ऑफिसर्स भी हमरा होंगे। भारत से जंग के हवाले से आगाह किया जाएगा। भारतीय तैयारों की तबाही के शवाहिद मंजराम पर DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीली सबूत पेश किए। 6 और 7 मई की रात दोनों ममालिक की फ़ज़ाई ताकतें आमने सामने आईं। 1 घंटे से ज़ायद वक्त पर मुहीत फ़ज़ाई मार्के में 5 भारतीय त्यारे तबाह किए गए। भारत ने हट धर्मी का मुजाहरा करते हुए त्यारे गिरने की खबर मुस्तरद कर दी। कुछ भारतीय न्यूज़ चैनल्स पर चलने वाली खबरें बाद में मोदी सरकार ने हटवा दी। DGISPR ने तमाम शवाहिद दुनिया के सामने रख दिए। कहा, हम 18वीं नहीं बल्कि 21वीं सदी में हैं। हर चीज़ अपना निशान छोड़ जाती है। भारतीय त्यारों के नंबर और तबाह होने के मकामात भी दिखाए। सच बोलने पर भारत ने प्लेटफॉर्म दी वायर को ब्लॉक किया। सहाफ़ी प्रवीण स्वाहने और करण थापर पर भी पाबंदी लगा दी। चीनी वज़ीर ख़ारजा का एक बार फिर पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक़ डार ने पाक भारत तनाज़े की सूरत हाल से आगाह किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, दोनों ममालिक को जंग बंदी को मुश्तरका तौर पर नाफिज करना होगा ताकि मुस्तक़बिल में दोबारा तनाज़ा ना हो। पाकिस्तान आलमी सतह पर दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सफ़े अव्वल में खड़ा है। इंसदाद दहशत गर्दी की कोशिशों में अहम किरदार अदा किया है। इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान मौजूदा सूरत हाल में अलर्ट है। अपनी सालमियत की खिलाफ वर्जी पर भरपूर रद्द-ए-अमल देगा। बुज़दिल दुश्मन को शिकस्त, वज़ीर-ए-आज़म की कौम को मुबारकबाद। आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। शहबाज शरीफ का कहना है, दुश्मन की जारहियत के बावजूद पाकिस्तान ने सब्र व तहम्मुल लेकिन मुकम्मल तैयारी के साथ अपना दिफा यकीनी बनाया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस से दुश्मन की जारहियत का मुअस्सर और भरपूर जवाब दिया और पाकिस्तान ने हर महाज पर बरतरी साबित की। मुसल्लह अफ़वाज ने
अस्करी तारीख का सुनहरा बाब रकम किया। दुश्मन के फौजी अड्डों, असलहे के अनबार, एयरबेसिस सब खंडरात बना दिए। 1 से 1.5 घंटे में भारतीय तनसीबात को मलबे के ढेर में बदल दिया। भारतीय राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आए तो फेल हो गए। बेमिसाल तारीखी कामयाबी पर अस्करी क़यादत को सलाम। जंगबंदी की कोशिशों पर अमरीका, चीन, सऊदी अरब और तुर्किया समेत दोस्त ममालिक से इजहार तशक्कुर। भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ अवाम, पाक फौज के शाना बशाना, सीज फायर के ऐलान और भारत की शिकस्त पर शहर शहर मिठाइयाँ तकसीम। अवाम ने पाक फौज के टैंकों पर फूल निछावर किए। एहलकारों की बहादुरी पर खराज तहसीन पेश किया। भारत की जारहत का मुंह तोड़ जवाब देने पर मुल्क भर में जश्न का समा। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान समेत दीगर शहरों में अवाम की रैलियाँ, पाक फौज के हक में नारे। लाहौर में लीगी रहनुमा सैफुल मलूक खोखर की रिहाइशगाह पर जश्न, मिठाइयाँ तकसीम। पाक फौज के हक में नारेबाजी। सैफुल मलूक खोखर का कहना है पाकिस्तान ने भारत को भरपूर जवाब दिया। दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की तारीफ कर रही है। भारत हरदर्मी से बाज नहीं आ रहा, जिस पर पाक फौज ने ऑपरेशन किया। स्पीकर कौमी असम्बली आज़ादी का ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर मुसर्रत। पाक फौज की जुर्रत और बहादुरी को खराज तहसीन पेश किया। कहा पाक फौज ने हर महाज पर दिफा को यकीनी बनाया। पूरी कौम ने इत्तेहाद और यकजहती को मुजाहरा किया है। तमाम सियासी क़ुव्वतों ने मुल्क और सलामती को मुकद्दम रखा। कौमी यकजहती ने ही पाकिस्तान को सफारती और इखलाकी फतह दिलाई। स्पीकर का भारतीय जारहत के दौरान शहीद होने वालों के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। कहा कौम शहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। वज़ीर आला पंजाब को यौम तशक्कुर मनाने के फैसले का खैर मकदम। कहती हैं दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिलाया। आज का दिन शुक्रगुजारी ही नहीं बल्कि गैरत, जुर्रत और कौमी वहदत का भी है। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारहत का जवाब सिर्फ गोली से नहीं हिकमत से दिया। शाहीनों ने दुश्मन के हथियारे गिराकर दुनिया को पैगाम दिया। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। दुनिया ने जान लिया पाकिस्तान अपने दिफा में कदम पीछे नहीं हटेगा। ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जिसे कोई दुश्मन मैली आंख से देखने का तसव्वुर न कर पाए। दुनिया कह रही है भारतीय फौजी अंदाज नाकाम हो गए हैं। नई दिल्ली शायद पाकिस्तान से इस जवाब की तवक्को नहीं कर रहा था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है भारत को जो खुशफहमी थी उस पर ज़रूर नज़रसानी करेगा। इस सारे अमल में भारत की साख पर सवाल आ चुका है। अब भारत के साथ बातचीत में सिंतास मुआहिदा ज़ेर गौर आएगा। कश्मीर और दहशतगर्दी का मसला भी ज़ेर गौर आएगा। गैर मुल्की दिफाई तज्जियाकारों का पाकिस्तान की अस्करी कुव्वत का इतराफ़। बरतानवी तज्जियाकार माइकल क्लॉक का कहना है कि पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी ने भारत को हैरान कर दिया। पाकिस्तान ने चीनी टेक्नोलॉजी की मदद से कामयाबी से हमले किए। पाकिस्तानी तैयारों में चीनी एयरक्राफ्ट सिस्टम नस्ब किया गया था। J-10C का राफेल तैयारों को गिराना हैरान कुन है। मोदी का नेतन्याहू की तरह जुल्मों सितम का बाजार गर्म करने का ख्वाब टूट गया। सिपा सलार ने भारतीय हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का तकरीब में खिताब। कहा मोदी एटमी ताकत के हामिल मुल्क पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कमजोर करना चाहता है। पाक फौज ने भारत को ऐसा दिनदान शिकन जवाब दिया कि वो हमेशा याद रखेगा। पाकिस्तान की कामयाब कार्रवाई से भारत को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। पाक फौज जज्बा ईमानी से दुश्मन का मुकाबला करती है। मोदी का डॉन बनने का शौक खत्म हो गया। हमारी अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय मीडिया की जबानों से जो आग निकल रही है वो भी शाहीनों ने ठंडी कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान ने फ्रांस के वो राफेल तैयारे गिराए जो दुनिया में कोई नहीं गिरा सका। भारतीय नहली पर फ्रांस जवाब देता फिर रहा है कि उसे अपनी फिक्र पड़ गई। जब मोदी हुकूमत को घुटनों पर आना पड़ा तो ट्रंप की दरख्वास्त करनी पड़ी कि हमें बचा लो। 4 घंटों में मोदी ने शिकस्त तस्लीम कर ली। मोदी और अमित शाह का जंगी जुनून भारतीय अवाम भुगत रहे हैं। पंजाब असम्बली में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के हीरोज़ को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद जमा। करारदाद नून लीग की रुकन हिना परवेज भट्ट ने जमा करवाई। लिखा गया कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाने की सुनहरी मिसाल है। पाकिस्तानी पायलट्स ने दुश्मन के जदीद तरीन वसाइल को बेअसर करके तारीख रकम की।
पाक फ़ज़ाइल की तकनीकी बढ़तरी और फौलादी अज़म ने दुश्मन के हौसले पस्त किए। कौम इन गाजियों और शहदा को सलाम पेश करती है जिन्होंने मातृ वतन का दिफा किया। हुकूमत ऑपरेशन को कौमी निसाब और तकरीबात का हिस्सा बनाए। शहदा और गाजियों को आला तरीन कौमी एजाज़ात से नवाजा जाए। ये कामयाबियाँ, ये इज्जत, ये नाम तुमसे है। ए मेरी माँ, मेरा सारा मुकाम तुमसे है। बेलोस मोहब्बत से सरशार माँ की अजमत को सलाम पेश करने का दिन पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माँओं का दिन मनाया जा रहा है। दिन को मनाने का मकसद माँ के मुकद्दस रिश्ते की अजमत और अहमियत को उजागर करना है। सदर और वज़ीर आज़म समेत कौमी क़यादत का माँ को खिराज तहसीन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि सच्चे जज्बे से इबारत माँ जैसे पाकीज़ा रिश्ते का कोई नेमुल बदल नहीं। तमाम माँओं की अजमत को सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर होने के बाद PSL दोबारा शुरू होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक PSL इंतज़ामिया का फ्रेंचाइज़र्स से राब्ता। फ्रेंचाइज़र्स को गैर मुल्की खिलाड़ियों को दुबई में रुकने का कह दिया। मुकामी खिलाड़ियों को भी तैयार रहने का कह दिया। PSL इंतज़ामिया 4 से 5 दिनों तक PSL 10 के बकिया मैचेस शुरू करने का ख्वाहिशमंद है। सुप्रीम कोर्ट का आइंदा हफ्ते के लिए जजेस रोस्टर जारी। आइंदा हफ्ते प्रिंसिपल सीट पर 9 बेंचेस मुकदमात की समाअत के लिए दस्तयाब होंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 13 मई को मुकदमात सुनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच मुकदमात की समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस गुलहसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच तश्कील। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस शकील अहमद का एक नया बेंच बना दिया गया। जस्टिस अतर मिन्नुल्लाह, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस शहजाद मलिक बेंच नंबर 5 में शामिल। जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मुसरत हलाली बेंच नंबर 6 का हिस्सा हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर, जस्टिस आमिर फारूक बेंच 7 में मुकदमात सुनेंगे। बेंच नंबर 9 में एडहॉक जजेस मुकदमात की समाअत करेंगे। नूर मुकद्दम कत्ल केस में पेशरफ। मुलजिम जाहिर जाफर की सजाए मौत के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। हाशिम काकड़ की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 13 मई को समाअत करेगा। मुजरिम के वालिद जाकिर जाफर की बरियत के खिलाफ अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर। केस में सजा याफ्ता शरीक मुजरिमों की अपीलें भी समाअत के लिए मुकर्रर की गई हैं। जाहिर जाफर ने नूर मुकद्दम को इस्लामाबाद में तशद्दुद के बाद कत्ल किया था। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी के साथ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। फिरोजपुर रोड, मॉल रोड, लिबर्टी, गढ़ी शाहू में बादल बरस पड़े। गर्मी का जोर टूट गया। शेखुपुरा और फैसलाबाद में गरज चमक के साथ बरसात। सरगोदा, खुशाब, कलरकहार और दीगर शहरों में भी तेज़ हवाओं के साथ अब्र रहमत।